तो आज का हमारा जैसे टॉपिक है, आप सब देख पा रहे होंगे कि सिर दर्द क्यों होता है ना। ये हमारा आज का टॉपिक हमने मतलब लेके आया है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे जैसे कि स्क्रीन में कि सबसे पहले का कारण है सिर दर्द होने का। और सिर दर्द ऐसे ही नहीं होता, हमारे जीवन में सिर दर्द कई कारणों से होता है। और अक्सर यह सभी में देखने को मिलता है कि हर कोई कहीं न कहीं सिर दर्द वाली समस्या से कभी न कभी कोई न कोई जूझते ही रहता है। तो वैसे ही मैंने 6 पॉइंट बना कर के लेके आया है सिर दर्द के लिए, जो मेनली बहुत बड़े कारण बनते हैं हमारे सिर दर्द के लिए। तो चलिए एक-एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है तनाव। तो तनाव कैसे मतलब सिर दर्द का इतना बड़ा कारण बना कि मतलब बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में सिर दर्द को लाने का काम करता है। तो तनाव जब आप मान के चलिए जब आप तनाव लेते हैं, तो तनाव के कारण क्या होता है कि आपके जो मांसपेशियाँ हैं, जो मस्तिष्क में या कंधों में, है ना? या आपके खोपड़ी में जो मांसपेशियाँ रहती हैं, वह टाइट हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। तो जब वह टाइट या सिकुड़न होता है ना, तो उसके वजह से हमारे सिर के चारों तरफ एक दबाव सा महसूस होने लगता है और बहुत ज़्यादा कसने जैसा महसूस होने लगता है, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है या दर्द होने लगता है। और जिसके कारण हम हमारे मान के चलिए कि हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन्स जो हम बार-बार बात करते हैं कार्टिसोल नाम की, तो कार्टिसोल नाम का हार्मोन्स का भी स्तर बढ़ने लगता है। तो जैसे-जैसे कार्टिसोल नाम के हार्मोन्स का स्तर बढ़ने लगता है, कार्टिसोल बढ़ने लगता है और खुशी के हार्मोन्स मान के चलिए डाउन हो जाते हैं। तब यह बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें सिर दर्द होते रहता है। तो पहला कारण तनाव ही है। तो तनाव बहुत बड़ा कारण है आजकल सिर दर्द का। और तनाव हम जान रहे हैं कि आज जैसे कि हम बात करते हैं कि भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है करके, तो हम भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने काम को लेके, अपने एक्टिविटी को लेके, हर चीज़ों को लेके हम तनाव में रहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है सिर दर्द के लिए, तो तनाव हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरा कारण है हमारा नींद की कमी। या नींद ज़्यादा लेना या नींद कम लेना। हमने अक्सर सुना है कि अगर नींद अच्छी नहीं होती है, तो बहुत सारे मतलब दिन भर अच्छा नहीं बीतता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ऐसा-ऐसा हमने सुना है। लेकिन अगर नींद आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो पर भी कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम होगी या बीमारी होने के चांसेस होते हैं। अब कम नींद लेने से हमें कैसे मतलब हमारे शरीर में सिर दर्द उत्पन्न हो जाता है, तो कम नींद लेने से क्या होता है कि हमारे शरीर में ना जो मांसपेशियाँ हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो सिकुड़ने लगती हैं और इसमें क्या होता है कि ये जो कार्टिसोल का स्तर है, वो बढ़ने लगता है। दूसरा एक हमारा खुशी का जो हार्मोन्स होता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी होता है, सेरोटोनिन नाम की। तो सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर या आप कह सकते हैं कि रासायनिक संदेशवाहक या हार्मोन्स जो होता है, वह आपके पाचन, भूख, मूड और मनोदशा सभी को वह कंट्रोल करके रखता है या नियंत्रित करके रखता है या फिर उसे नियंत्रण में रखता है मान के चलिए। तो यह हार्मोन्स का स्तर जब अनियंत्रित हो जाता है, मान के चलिए कि आपको जितनी आपके शरीर में सेरोटोनिन की आवश्यकता है उतनी नहीं बनती है। और ये कब होता है जब आप नींद कम लेना प्रारंभ कर देते हैं। जब आप रात में जो 6 से 8 घंटे की नींद की हम बात करते हैं, तो वह नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती। आप उस समय को अपने मोबाइल में या टीवी में जब बिता देते हैं, तो इस वजह से आपके शरीर में सिर दर्द का कारण बनता है, जिससे सेरोटोनिन अनियंत्रित हो जाता है, सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। इसके अपोज़िट जब आप अधिक सोना आरंभ कर देते हैं, या मान के चलिए अक्सर अधिक सोने का मन कब करता है जब आपका शरीर जब आपको स्वस्थ सा महसूस नहीं होता है, तो आप अधिक सोने की ओर जाते हैं या आपको ज़्यादा बिस्तर ही पसंद आता है। तो ज़्यादा सोना या कम सोना तो वो दोनों नुकसानदेह है। और ज़्यादा सोने से क्या होता है कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर अभी हमने जो बात की सेरोटोनिन की, वो भी प्रभावित होती है। ज़्यादा सोने से भी वह अनियंत्रित होती है या उसमें कमी आ जाती है। तो इसके वजह से ज़्यादा सोने से भी हमारे शरीर में सिर दर्द बना रहता है या सिर दर्द हमें अनुभव होता है। तो कम सोना या ज़्यादा सोना,
दोनों ही सिर दर्द के लिए बहुत बड़े कारण साबित होते हैं। उसके बाद हो गया पानी, है ना? पानी की कमी से भी सिर दर्द होता है। अब पानी की कमी से सिर दर्द कैसे होता होगा? जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क और खोपड़ी में क्या होता है, जो मांसपेशियाँ होता है वो तो सिकुड़ती है, जैसे मैंने पहले ही बात कही। उसके अलावा आपके रक्त वाहिकाओं पर भी दबाव पड़ता है। जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हमारी जो नसें होती है या हमारे जो रक्त वाहिका होती है, जिसमें ब्लड फ्लो करते रहता है, तो उसमें भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें मान के चलिए कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो भी अनियंत्रित होता है। पानी की कमी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके साथ ही साथ जब आप पानी की कमी आपके शरीर में हो जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे शरीर में होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना? इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपके ब्लड प्रेशर में आपके रक्त वाहिकाओं में आपके दबाव या ब्लड प्रेशर में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से भी असंतुलित होकर के हमारे शरीर में मान के चलिए कि पानी की कमी की वजह से या डिहाइड्रेशन जैसी मान के चलिए डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है, जिसकी वजह से भी आपके जो मान के चलिए मांसपेशियाँ जो होती है, तो मांसपेशियों में सिकुड़न या मांसपेशियों का टाइट होना आरंभ हो जाता है। इसलिए पानी की कमी की वजह से भी हमारे सिर दर्द का कारण एक कारण बनता है। उसके बाद में है चौथा कारण आँखों पर जोर। आँखों पर जोर अब कैसे? जैसे हमने जैसे बात की, रात में हम नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा कारण आप लोग जानते हैं कि आज के जनरेशन में मोबाइल और टीवी का चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जैसा चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं, और जिनको चश्मा लगा हुआ है, उनके चश्मे के नंबर की वजह से भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब चश्मे का नंबर आपका बढ़ जाता है, तब भी आपको सिर दर्द जैसी समस्या होती है। तो मोबाइल और टीवी आँखों को पे क्या होता है कि हमारा जो आँख है ना? वो आँख जो है ड्राइनेस हो जाती है। जब हम ज़्यादा मोबाइल या ज़्यादा टीवी हम लोग देखते हैं ना, तो आँख आँख क्या हो जाती है? ड्राइनेस हो जाती है। और क्या होता है कि हम लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं, पलक पलक हम कम बहुत कम झपकते हैं। जब हम लैपटॉप, टीवी मोबाइल में लगे हुए होते हैं ना, तो हम अपना जो पलक होता है, उसको कम झपकते हैं। तो पलक कम झपकने की वजह से क्या होता है कि आँखों के चारों तरफ फैलने वाली जो टायर फ़िल्म है ना? टायर फ़िल्म क्या करता है, हमारी आँखों की नमी को बरकरार रखता है। तो जब हम ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम बिताते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, तो क्या होता है कि यही टायर फ़िल्म जो मान के चलिए आपकी नमी के लिए जो ज़िम्मेदार होता है, यह पलक ना झपकने की वजह से नमी को बना नहीं पा तथा और आपकी आँखों में ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस की वजह से ही आपके सिर में दर्द बना रहता है। तो ये कारण होता है आपके आँखों पर जोर देने से। आप लगातार आप मान के चलिए कि लगातार आप स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं, मोबाइल लगातार देख रहे हैं, टीवी आप लगातार देखे जा रहे हैं, आप अपने पलकों को मतलब झपका नहीं पा रहे हैं, लैपटॉप में लगातार कंप्यूटर, लैपटॉप में काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में भी आपको सिर दर्द बनी रहती है, जिसका यही कारण है कि आपकी आँखें ड्राइनेस हो जाती है, आपकी टायर फ़िल्म जो आपकी नमी के लिए ज़िम्मेदार है, वह अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है। तो ये तो हो गया हमारा चौथा कारण। 5वां कारण हो गया चाय-कॉफ़ी ज़्यादा या अचानक बंद करना। अब चाय-कॉफ़ी ज़्यादा या अचानक से बंद करना या बिल्कुल भी चाय-कॉफ़ी नहीं पीना, ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो है हमारा ये रिलेट है सीधा कैफ़ीन से, है ना? हमारे शरीर को पर डे 300 मिलीग्राम कैफ़ीन की आवश्यकता होती है। 300 मिलीग्राम कैफ़ीन माइक्रो मिलीग्राम कैफ़ीन की हमें आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति हम चाय या कॉफ़ी से करते हैं। आपने कभी देखे होंगे जब आप स्कूल टाइम में या कुछ अच्छा काम करते रहते हैं, ज़रूरी काम या रात जगना रहता है, तो आप चाय और कॉफ़ी पी के दिन बिताते थे, है ना? और जिन लोग ड्रिंक करने वाले हैं, उन लोग शराब सेवन से भी ये सब करते थे कि शराब सेवन करके मतलब और अच्छे से कुछ करें, ऐसा मतलब उनका रहता है, या उनके शरीर में शराब की वजह से कैफ़ीन का जो बैलेंस है वो बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप चाय या कॉफ़ी भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप अपने कैफ़ीन के जो स्तर है उसको अनबैलेंस करेंगे। कम ले रहे हैं तो भी अनबैलेंस करेंगे, ज़्यादा ले रहे हैं तो भी अनबैलेंस करेंगे।
एंड तो आपको कैफीन का एक अच्छा सोर्स ढूंढना पड़ेगा, है ना। ये जहाँ जो चाय और कॉफी है, इसमें जितने भी तत्व हैं वो आपके शरीर को नुकसान दे सकते हैं बजाय कैफीन के। पर इसमें जो कैफीन मिलता है वो अनलिमिटेड मात्रा में कैफीन होता है। आपके चाय या कॉफी में जो कैफीन की जो मात्रा है वो अनियंत्रित होती है। मान के चलिए आपको 300 मिलीग्राम की आवश्यकता है, वह आपको उससे कहीं ज्यादा भी दे सकता है या उससे कहीं कम भी हो सकता है, जिसके वजह से आपके मान के चलिए इसका जो लेवल है, कैफीन का जो लेवल है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा और आप कैफीन आपके शरीर को अच्छे से नहीं मिल पाएगा या आपकी कैफीन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपका जो स्ट्रेस वाला जो हार्मोन्स है ना, स्ट्रेस वाला जैसे कार्टिसोल हार्मोन्स है, वो ज्यादा मात्रा में बनने स्टार्ट हो जाएंगे और आप तनाव की वजह से आपको फिर से सिर दर्द की समस्या होते रहेगी। तो एक कारण यह कैफीन का कैफीन का अनबैलेंस भी हो सकता है, जिसे हम चाय कॉफी ज्यादा या अचानक बंद करना इस पॉइंट में रखे हैं। उसके बाद में है छठवां पॉइंट है भूख या अनियमित भोजन, है ना। अब भूख या अनियमित भोजन की वजह से कैसे हमें सिर दर्द होता है, तो अनियमित भोजन से सिर दर्द इसलिए होता है क्योंकि ब्लड शुगर, अगर हम मान के चलिए समय समय पर खाना ना खाएं, जिस समय हमें खाने की आवश्यकता है उतने समय अगर हम भोजन नहीं लेते हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर हमारे खाने से ही मिलता है। यह क्या होता है कि मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं दे पाता। जब ब्लड शुगर हमारा सही से नहीं होता ना, या हमारे शरीर को सही तरीके से शुगर की सप्लाई नहीं हो पाती है, हम खाना हमारे खाने से ही हमारे शरीर को शुगर प्राप्त होगा, या शुगर का अनियंत्रित तौर पे, या मान के चलिए जिस समय आपको शुगर चाहिए या जिस समय आपको खाना चाहिए उस समय आपके शरीर को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि तनाव वाले जो हार्मोन्स है वो बढ़ने लग जाते हैं और डिहाइड्रेशन जैसी भी स्थिति आ जाती है ना। तो क्या होता है कि हमें समय पे भोजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम समय पर भोजन नहीं लेते हैं तो उसके और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर 2 से ढाई घंटे में बनते रहती है, तो उसको काम करने के लिए भी आपको भोजन चाहिए रहता है। तो आप भोजन नहीं दे पाते, तो उसके वजह से भी स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क की मांसपेशियां सिकुड़ती है और आपको फिर से सिर दर्द जैसी समस्या होने लगती है। तो शॉर्ट में जान लेते हैं कि अगर हमको सिर दर्द से बचना है या सिर दर्द हमारे जीवन में मत बना रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें तनाव प्रबंधन